तो श्रोताओं, अब कार्यक्रम शुभ प्रभात में समय हो चला है समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद राजकुमार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। समाचारों से पहले एक आवश्यक सूचना अपने श्रोताओं तक पहुंचा दें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कि उनकी गरिमा में उपस्थिति में भारत मंडपम में संकल्प सप्ताह से संबंधित जो समारोह आयोजित किया जा रहा है उसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से हम प्रातः 10:30 से रिले करेंगे, जिसे आप हमारे इसी चैनल पर सुन पाएंगे। और इस प्रसारण के फौरन बाद आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता की समग्र गाथा स्वराज की अगली कड़ी भी रिले की जाएगी। और अब चलते हैं समाचारों की ओर। भारत के युवा निशानेबाजों ने 19वें एशियाई खेलों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन से धूम मचा दी। खेलों के 6वें दिन शुक्रवार को भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदक जीते। इनमें 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। 5 पदक निशानेबाजों ने दिलाए। और इस संबंध में विस्तृत जानकारी श्रोताओं आप हमारे खेल के पन्नों से इसके बाद सुन पाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस सेवा के 28 अफसर बने आईपीएस। गृह मंत्रालय ने जारी किया पदोन्नति आदेश। 1 साल तक रहेंगे प्रोबेशन पर। इन अफसरों को एजीयूएमटी कैडर दिया गया है। 1 साल की अवधि के लिए ये सभी अधिकारी रोटेशन पर रहेंगे। जुलाई में नई दिल्ली में यहां लोक सेवा आयोग की हुई पदोन्नति समिति की बैठक में इन्हें पदोन्नत किए जाने की सिफारिश की गई थी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2015 से 2020 के बीच जेकेपीएस के अफसरों को पदोन्नत किया गया है। महिला आरक्षण अब कानून। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। केंद्र ने जारी की अधिसूचना। जनगणना और परिसीमन के बाद अमल में आएगा। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने संबंधी प्रावधान वाला नारी शक्ति वंदन विधेयक अब कानून बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके तुरंत बाद केंद्र सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी, जिसमें कानून अस्तित्व में आ गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बृहस्पतिवार को विधेयक पर हस्ताक्षर कर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा था। महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा के सवाल के कारण विधेयक बीते 28 साल से लटका हुआ था। अगली जनगणना और उसके तक लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बाद संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में महिला सशक्तिकरण का अहम अध्याय जुड़ जाएगा। पंजाब के दूसरे दिन भी रेल पटरियों पर डटे किसान। जम्मू आने वाली 7 ट्रेनें रद्द। कटरा, उधमपुर, जम्मू और कठुआ रेलवे स्टेशनों पर सैकड़ों यात्री फंसे। पंजाब में 13 जगह धरना। कुल 381 ट्रेनें प्रभावित, 91 रद्द, 50 का बदला गया रूट। यूपी स्टेशनों पर रोकी गई। पंजाब में मुआवजे व अन्य मांगों को दूसरे दिन 13 स्थानों पर किसानों के धरने के कारण शुक्रवार को 91 ट्रेनें रद्द रही। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया उनमें जम्मू से जाने वाली 12 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया। डीआरएम साहू ने किसान जत्थेबंदियों में से उनसे अपील की है कि रेलवे ने किसानों का कोई नुकसान नहीं किया है। उनकी ट्रेनें रोकने से गरीब वर्ग के लोग परेशान हो रहे हैं। चालू वर्ष में 3 बार किसानों ने ट्रेनें रोकी हैं। इससे रेलवे को राजस्व का नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही आम लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। रेलवे डिवीजन फिरोजपुर को 3100 यात्रियों को 17 लाख रुपए का रिफंड करना पड़ा है। 2029 से एक साथ कराए जा सकते हैं लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव। एक देश एक चुनाव पर आगे बढ़ा विधि आयोग। विधानसभाओं का कार्यकाल घट
बढ़ सकता है। एक देश एक चुनाव को अगले आम चुनाव यानी 2024 से लागू करना संभव नहीं है। 2029 के लोकसभा चुनाव से इसे लागू किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि विधि आयोग 2029 को ध्यान में रखकर ही एक फॉर्मूले पर काम कर रहा है। इसके तहत जरूरत के हिसाब से विधान सभाओं के कार्यकाल को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। सरकार पहले ही लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, पालिका और जिला परिषद के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाएं तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित कर चुकी है। विधि आयोग भी विशेष रूप से राष्ट्रीय व राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करने पर काम कर रहा है। वायुसेना 156 और प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदेगी। चीन पाकिस्तान सीमा पर की जाएगी तैनाती। वायुसेना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से 156 और प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों खरीदेगी। इनको चीन और पाकिस्तान के मोर्चों पर तैनात किया जाएगा। इनमें 66 वायुसेना में शामिल किए जाएंगे, जबकि शेष 90 थल सेना अधिग्रहित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान के लिए इस सौदे को रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़े प्रयासों में से एक कहा जा रहा है। दुनिया की सबसे खराब मौसम स्थितियों और इलाकों में परीक्षण के बाद थल सेना और वायुसेना ने पिछले 15 महीनों में 15 हेलीकॉप्टरों को पहले ही अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। प्रदेश के 6,650 गांव ODF मुक्त, अपशिष्ट प्रबंधन भी शुरू। LG ने दी बधाई, कहा स्वच्छ भारत मिशन चरण द्वितीय के तहत 100% गांवों ने मॉडल श्रेणी में ODF+ का दर्जा किया हासिल। जम्मू कश्मीर ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण के तहत प्रदेश के सभी 6,650 गांवों के मॉडल श्रेणी में ODF+ का दर्जा हासिल किया है। दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड उमलिंग लॉ पर फैशन शो। 16 देशों की सुंदरियों ने बिखेरा जलवा। इस फैशन शो ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। कार्यक्रम देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेल रोड उमलिंग लॉ पर इंटरनेशनल फैशन रनवे 2023 का आयोजन किया गया। 19,024 फीट की ऊंचाई पर आयोजित रैंप पर 16 देशों की सुंदरियों ने कैटवॉक कर जलवा बिखेरा। कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लद्दाख की पारंपरिक और पश्मीना इस फैशन रनवे का एक प्रमुख आकर्षण रहा। साथ ही मॉडलों द्वारा पहने गए रेशम के बने मोज़ों ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा। धन्यवाद माधवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में 2021-22 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। इस बार भी ये पुरस्कार स्वयं सेवकों में बांटे गए। जम्मू से ऋषभ चौधरी और कश्मीर से किफायतुल्ला मलिक को सम्मान मिला है। अगले वर्ष से नहीं बेचे जा सकेंगे घटिया बेबी डायपर। भारतीय मानक ब्यूरो से जांच कराकर लेना होगा सर्टिफिकेट। 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे नियम। सैनिटरी नैपकिन की बिक्री भी लागू होंगी गुणवत्ता मानक नियम। 21वीं जम्मू कश्मीर यूटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जम्मू के एथलीटों का दबदबा। 43 पदक जीते। 11 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा सांबा। 8 पदकों के साथ रियासी और उधमपुर ने पाया तीसरा स्थान। जम्मू कश्मीर में 5 वर्ष या इससे अधिक समय से एक ही जगह पर नौकरी पर जमे डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों को जल्द इधर उधर किया जा सकता है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव के निर्देश पर इन दिनों सभी विंग में सूचियां बनाई जा रही हैं। अब खेल समाचार। हरियाणा की 17 साल की पलक गुलिया ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण, तो इसी स्पर्धा में 18 साल की ईशा सिंह ने रजत पदक दिलाया। वहीं दूसरा स्वर्ण 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ऐश्वर्या प्रताप सिंह, अखिल श्योरान और स्वप्निल कुसाले ने विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिलाया। भारत अब तक 33 पदक जीत चुका है, जिनमें 8 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांसे हैं।
भारतीय महिला हॉकी टीम ने मलेशिया को 6-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इससे पहले भारतीय टीम ने पहले मैच में सिंगापुर को 13-0 से हराया था। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू संभाग में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:20 पर होगा और कल सूर्योदय 6:24 पर होगा। श्रोताओं, आज के शुभ प्रभात कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए राजकुमार बहरूपिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ प्रभात। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात।